बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जारी रहा हंगामा। भाजपा के विधायक लगातार वेल में करते रहे नारेबाजी। भाजपा के विधायकों द्वारा लगातार वेल में नारेबाजी करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और कुमार शैलेंद्र को सदन से बाहर करने का दिया आदेश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्ष के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए मार्शलों के द्वारा बीजेपी के दो विधायक जीवेश मिश्रा और कुमार शैलेंद्र को सदन से बाहर करने का दिया आदेश, जिसके बाद मार्शलों ने भाजपा के दोनों विधायकों को सदन से किया बाहर। सदस्य कुमार शैलेंद्र का जो कार्यक्रम देखने को मिला है असंसदीय अशोभनीय है, इसलिए इनको सदन से बाहर कीजिए। वहीं मार्शलों के द्वारा जीवेश मिश्रा को सदन से उठाकर बाहर करने के बाद गुस्से में दिखे जीवेश मिश्रा विधानसभा अध्यक्ष को बताया बेईमान। इसके साथ ही अध्यक्ष पर लगाए कई आरोप। कैबिनेट में पहली कलम से कितना कैबिनेट बीत गया तो चार्जशीटेड भी हो गए, नौकरी का क्या हुआ? यही बात जब उठाए तो अध्यक्ष को लगा कि जैसे राजद पर ये प्रहार हो गया, वो छिलमिला उठे। वो राजद के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कोई विषय होता है? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना निकलवा करके। हर बात में मार्शल करेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये तो पहली बार हो रहा है लोकतंत्र में। ये तो बेईमान अध्यक्ष है। हमको इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने इतना बेईमान अध्यक्ष नहीं देखा, जो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देता है, उनका माइक बंद करा देता है। बिहार विधानसभा में इस हंगामे के बाद सभी भाजपा विधायकों ने सदन का कर दिया बहिष्कार। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य ने होल्डिंग लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आप सत्ताधारी दल के सदस्यों का पूरक का बौछार लगाने का मौका देते हैं। आसन को निरपेक्ष होना चाहिए। आसन सदन का कस्टोडियन है, लेकिन आसन सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पूर्णतः अघोषित आपातकाल लगा है, जिसका हमने विरोध करके बहिर्गमन किया है। राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती और रोजगार के मुद्दे पर विधानसभा मार्च निकाल रही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डाक बंगला चौक पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए किया लाठीचार्ज, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता हुए घायल। वहीं बीजेपी के विधानसभा मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल ने बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित विधायकों और नेताओं के नेतृत्व में मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोकने की कोशिश, जिसके बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में हो गया तब्दील। विरोध करते हैं और हम लोकतांत्रिक रूप से आगे भी नीतीश कुमार जी आपका विरोध करते रहेंगे। आज अपने लाठी गोली चलवाया है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका विरोध करते रहेंगे। वहीं पुलिस के द्वारा इस लाठीचार्ज में बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव विजय कुमार सिंह की हुई मौत। बीजेपी नेताओं ने कहा लाठीचार्ज के दौरान विजय सिंह के सिर में लगी थी चोट। डाक बंगला में हम लोगों को भी पीटा गया, कई कार्यकर्ता को ब्रेन में चोट लगा, एक डेथ कर गया। कई हॉस्पिटल में कई महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये अत्याचारी व्यभिचारी सरकार एक चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, शिक्षकों का न्याय नहीं देने का, 10 लाख की नौकरी का मुद्दा उठाने पर जिस तरह से ये लाठियों की बौछार की है, ये सरकार पूर्णतः आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्ति अपना ली है। बीजेपी की विधानसभा मार्च पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ शुक्रवार को काला दिवस मनाएगी बीजेपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी किया जाएगा।